रूट ओवर 15,612 प्लस रूट 154 प्लस रूट 225 का मान होगा। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है वर्गमूल। इसे कहता है स्क्वायर रूट। प्रश्न इनकम टैक्स 2000 का है। इनकम टैक्स 2000 में पूछा था। सॉल्व करना है इसको। इसका सॉल्यूशन का जो स्टेप है वो है कि सबसे पहले जो लास्ट का रूट है यानी कि सबसे अंदर का रूट, छोटा वाला रूट, इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो रूट निकालने का ऐसे तो दो मेथड है जनरली, एक है फैक्टराइजेशन और दूसरा जो है वो है डिवीजन वाला मेथड। दोनों सॉल्व कर दे रहे हैं, आपको जो भी बेटर लगे उसे सॉल्व कर लो। देखो इज इक्वल्स टू, बड़ा वाला तो अभी रहने दो, रूट 15,612 प्लस सेकेंड वाला भी रूट अभी रहेगा वैसे ही, रूट 154 प्लस इसको सॉल्व करते हैं रूट 225। फैक्टराइजेशन कहते हैं पहले 225 का किससे जाएगा, 3 से जाएगा ना, 3 से, 3 सते 21, 3 पचे 15, सही है ना। हाँ, फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 3 से नहीं, अब 5 से, 3 से अब नहीं जाएगा, 5 पचे 25, यानी रूट 25 का वैल्यू इक्वल्स टू ये जो आया है ना फैक्टर, इसका रूट निकालने का सिंपल तरीका है कि 4 को फैक्टर आया है ना, तो जो भी फैक्टर आए उसका आधा ले लो, बस रूट निकालने का यही तरीका। जो भी, जैसे 2 को 3 है तो इसके जगह 1 को 3 हम लेंगे, और 2 को 5 है उसके जगह 1 को 5, 3 पचे 15, यानी कि रूट 225 का वैल्यू कितना हो गया, 15 हो गया। देखो यहाँ पे आ रहा अभी कैसे, रूट 225 है ना, इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं इसको 3 3, देखो 3 पचे 15, फिर एगो 3 पचे 15, 2 को 15, 15 गुने 15 है ना, इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर, रूट ओवर 15 का स्क्वायर। अब देखो इससे अगर रूट हटाएंगे तो ये स्क्वायर का भी काम खत्म हो गया है ना, इससे अगर रूट हटाएंगे तो ये स्क्वायर भी जाएगा। सो फाइनली रूट 225 का वैल्यू कितना हो गया, 15 हो गया, यानी कि इसके जगह पे हम डालना होगा हमें 15। सो ये हो गया 15, एक स्टेप का काम खत्म। इज इक्वल्स टू इसको 15,612 प्लस, देखो इतना स्टेप में हम बना रहे हैं कॉन्सेप्ट को बताने के लिए, आप एक ही स्टेप में इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सो अब इसको जोड़ते हैं, 5 4, ये रूट के अंदर ही रहेगा, 5 4 9, 1 5 और 1 6, और इधर 1। देखो 169 किसका रूट स्क्वायर है। ऐसे तो अगर 1 से 20 तक याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और नहीं याद है तो निकाल कर देख सकते हो इस विधि से। इसका फैक्टराइजेशन जब करोगे तो 169 का आएगा 13, ठीक है, 13 इंटू 13, 13 इंटू 13 होता है 169, यानी कि रूट 169 का वैल्यू कितना हो गया, 13 हो गया। सो इसके जगह पे 13 इज इक्वल्स टू 15,612 प्लस 13 है ना, इक्वल्स टू रूट ओवर, अब इसको जोड़ दो, 2 3 5, 1 1 2, सही जोड़े है ना, एक बार चेक कर लो, 3 2 5, 1 1 2 और 6 5 1, हाँ, रूट ओवर 15,625। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका भी फैक्टराइजेशन कर सकते हो, और दूसरा एक बताएं डिवीजन मेथड, तो इसको हम डिवीजन मेथड से बता दे रहे हैं, आपको जिससे करना है कर लेना, दोनों मेथड हम क्लियर कर दे रहे हैं। सो डिवीजन मेथड में 15,625 कैसे निकालते हैं इसका रूट, देखो वर्गमूल निकालने के लिए हम अंतिम तरफ से 2 अंक लेते हैं, अंतिम की ओर से, अंतिम इधर है तो इधर से 2 अंक, 2 अंक में 25 आया, ये 2 अंक में 56 आ गया। अब शुरुआत में 1 अंक बचा है तो पहले हम 1 अंक को डिवाइड करेंगे, तो 1 किससे जाएगा, 1 से ही जाएगा। रूल क्या है डिवाइड करने का, कि यहां हम जिस अंक से डिवाइड कर रहे हैं उतना बार में डिवाइड भी होना चाहिए, ठीक है। देखो 1 का टेबल अगर 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 ही बार पढ़ना है इसको, 1 से ज्यादा नहीं पढ़ना है। सो 1 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 1 ही आएगा, क्लियर। 1 में 1 गया 0, यानी कि ये खत्म, इस 1 को यहां उतार दो, ठीक है। अब देखो ये वाला 1 1 2 हो गया, उतारना है क्या है, वर्गमूल में हमेशा डिवीजन के बाद 2 अंक उतारा जाता है। सो यहां से 2 अंक उतारेंगे,
56। अब यहाँ पे वही अंक रखना है जो अंक यहाँ पे रखेंगे। मान लो अगर यहाँ 1 रख दिए तो एक ही बार में लेना है, तो 21 आ रहा है। आगे हम देख सकते हैं 2 अगर डालें तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। अब गुना करो 22 को 2 से, तो 22 दूनी 44 आ रहा है। 23 से अगर दें तो ज्यादा हो जा रहा है। 23 से अगर दें तो 2 बार में नहीं 3 बार में देना होगा। तो 23 दिया 69, यानी 56 से ज्यादा तो 2 ही बार में जाएगा। इससे 22 दूनी 44। क्लियर? 6 में 4 2, 5 में 4 1। ये 2 को यहां रखो, है ना। अब इसको जोड़ो, 2 2 4 और 1 2। ठीक है, ऊपर से फिर 2 अंक उतरेगा, 1225। अब ये कितना बार में जाएगा? कितना बार में जाएगा? 241 नहीं, 42 नहीं, ये आपको थोड़ा सोचना होगा कितना बार में जाएगा। 245, 25 हम देखते हैं। 245 गुने 5 करके देखते हैं। 245 गुने 5, 1225 है ना। 5 5 25 के 5, हाथ में 2, 5 चौक 20 और 2 22, 5 दूनी 10 और 2 12, 1225 आ रहा है। ठीक, 125 बार, 5 बार में ये यहाँ पे भी 5, दोनों जगह 5 होगा, ये 1225। इसका कहानी खत्म। 5 को यहाँ बैठा सकते थे, आगे तो आगे भी जाएगा, लेकिन आगे है नहीं। इसका वर्गमूल जो कितना हो गया? 125। इतना का पूरा तरह से वर्गमूल कितना आया? 125। 125 और कुछ करना ही नहीं, तो 125 का आंसर हो गया ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लियर? इसमें क्या करना है, इसका स्टेप कि सबसे पहले छोटा वाला रूट निकालो, निकाल के 154 में जोड़ दिए, फिर 154 प्लस 15 169 हो गया। अब 169 का रूट निकालो, 13 होता है, 13 लिख दिए। अब इसको जोड़ देना है, जोड़ने के बाद जो आया इसका पूरा वर्गमूल निकाल दो, है ना, इसका रूट निकाल दो। तो इसका रूट निकाले हम डिवीजन मेथड से, और जो फर्स्ट वाला रूट है 225 इसका निकालें फैक्टराइजेशन करके। ठीक है, आपको जिस मेथड से निकालना है निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर कितना हो गया? ऑप्शन डी 125। क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय